वास्तव में वो व्यक्ति मर गया, जीवन नपी मृतो ही सह। वो मरा हुआ व्यक्ति है जो केवल कर्म करता है। भगवान की गीता में आज्ञा जरूर है, श्री कृष्ण कर्म योगी हैं। पूज्यपाद गोस्वामी जी ने खूब मानस में कह दिया, कर्म प्रधान विश्व रचिरा, कर्म प्रधान विश्व रचिरा। कर्म प्रधान है। खूब भगवान कह रहे कर्मणा जायते जंतु, लेकिन गीता में यह भी कहा है सुशील जी, केवल कर्म जो करता है वह मृत है। केवल कर्म। तो भैया जीवित कौन है? जो कर्म से ही धर्म का स्पंदन करते हैं। कर्म से ही धर्म स्पंदन। एक हाथ संसार का कर्म करता चले, दूसरा हाथ सत्कर्म करता चले। एक कर्म है, कर्म केवल देह को पुष्ट करता है और उस कर्म का प्रभाव केवल इस जीवन तक है। उसके सामने सत लग जाए तो एक सत्कर्म है जो इहलोक को भी तारता है और परलोक को भी तारता है। कर्म के साथ थोड़ा धर्म। इसलिए जब इंद्रियों की चर्चा हमने अभी अभी की तो फिर इस बात को कहें, या तो प्रत्येक इंद्रिय चैतन्य है। जो वाणी केवल दुनिया के गुण गाती है, ये रसना भी उस पर रूठती है, किस मूर्ख के पल्ले पड़ गई मैं। पूरे दिन बक 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 लगाता ही रहता है, थोड़ा कभी तो गोविंद का नाम गा लिया होता। जो कान केवल संसार की चर्चा सुनते हैं वह कर्म, एक कर्म है उस इंद्रिय का। लेकिन कभी कभी भगवान की कथा सुनने तो इस कर्म से सत्कर्म जन्म लेता है। स्वयं बाकी जो हम कर रहे हैं, हमारी इंद्रियां, हमारे देह के जो कर्म है, स्वभाव है। कोई स्वयं जल पिए, ये कर्म है, स्वभाव है, प्यास लगेगी, स्वयं जल पिए तो कर्म है। कभी कभी हाथ में लोटा लेकर किसी को जल पिला दें तो वह सत्कर्म बन जाता है। 4 रोटी अपनी थाली में रखो, खाओ, कर्म है। जन्म लिया है तो खानी पड़ेंगी। उस 4 रोटी में किसी गृहिणी के मन में यह भाव आ जाए, आटा गूंथते गूंथते, रसोई बनाते बनाते 2 रोटी किसी ब्राह्मण के लिए, किसी साधु के लिए, किसी गैया के, किसी जीव के लिए बना दूं, वही कर्म सत्कर्म बन जाता है। जो स्वयं से ऊपर होकर कर्म किया जाता है वह सत्कर्म बनता है। इसलिए प्रत्येक दिन हम ऐसे चैतन्य जरूर रहें, हमसे सत्कर्म बने। वो व्यक्ति मृत है।